आप वही बात तो है। आप रुक जाओ, आप मुझसे 100 लो 200 लो कुछ भी लो, मुझे दिक्कत नहीं है। हम 100 लेंगे ना आपसे 200 लेंगे। ठीक है, आपको कस्टमर को सर्टिफाई करना चाहिए कि ना करना चाहिए हमारा कि हमारे पास देखिए जैसे ठीक है, हम भैया जल्दीबाजी में गिर गए पर्ची। इतनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, सबका तो ध्यान हम नहीं दे तो सकते। भैया किस लिए गाड़ी खड़ी करते हैं यहाँ पे, किस लिए गाड़ी खड़ी है, इसीलिए तो जब पर्ची ये गाड़ी किस लिए खड़ी करते हैं यहाँ पे? हो जाती है तो इसीलिए तो आधार कार्ड गाड़ी कागज लेके फोटो चल 50 रुपया लेके इसके बाद दे देते हैं। नाम क्या है आपका? हमारा नाम हाँ। हमारा नाम भद्रसेन है। भद्रसेन, आपका पवन है? ठीक है, आते हैं। नमस्कार, मैं गौरव द्विवेदी और स्वागत करता हूं आपका सत्य भारत में। जैसे कि वीडियो में आपने देख लिया होगा, तो मैं बताना चाहता हूं कि वीडियो कहां का है और इसमें हुआ क्या है। ये वीडियो है चित्रकूट धाम रेलवे स्टेशन करवी का, जहां किसी कारणवश आज सुबह मैं गया। वहाँ के पार्किंग एरिया में मैंने अपनी बाइक पार्क की, अंदर गया और जो रसीद मुझे मिली थी किसी कारणवश मेरी जेब से गिर गई। जब मुझे पता चला कि रसीद मेरे जेब में नहीं है तो मैं वहाँ के पार्किंग एरिया में गया और अंदर बैठे कर्मचारी से मैंने कहा कि भैया मेरी रसीद गिर चुकी है और मुझे अपनी बाइक को ले जाना है। उन्होंने कहा बिना रसीद के हम बाइक को नहीं ले जाने देंगे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है कि बिना रसीद के आप किसी को भी उसकी बाइक नहीं देते हैं, लेकिन भैया बात समझने की कोशिश कीजिए कि ये बाइक मेरी ही है, मेरे साथ मेरा परिवार है और मुझे अपनी बाइक को ले जाना है। और मैंने उनको दिखाया भी कि बाइक की चाबी ये मेरी बाइक है और मेरे फ़ोन में बाइक की जितनी फ़ोटोज़ थी मैंने सब दिखा दी। उन्होंने नहीं माना। मैंने कहा ठीक है, इसका क्या सोल्यूशन है, जो भी सोल्यूशन हो आप मुझे दे दीजिए, मैं अपनी बाइक को ले जाऊँ। उन्होंने कहा आप फाइन भर दीजिए, अपनी बाइक को ले जाइए। तो सबसे पहला सवाल मैं ठेकेदार भैया आशीष से करना चाहता हूँ, चित्रकूट जिला प्रशासन से करना चाहता हूँ और वहाँ बैठे कर्मचारी से करना चाहता हूँ, रेलवे विभाग से करना चाहता हूँ कि क्या रसीद से बड़ा फाइन हो गया? आप मुझे ये बताइए कि बिना रसीद के आप पहले बाइक नहीं दे रहे थे और जब मैंने उसका सोल्यूशन मांगा, मैंने ये कहा कि मुझे मेरी बाइक को ले जाना है, इसका क्या सोल्यूशन है, तो आपके कर्मचारी कहते हैं कि आप फाइन भर दीजिए और अपनी बाइक को ले जाइए। ठीक है, फाइन तक बात थी। मैंने कहा ठीक है, कितना फाइन है? उन्होंने कहा 50 रुपये। मैंने फाइन भी दे दिया। मैंने उसका कोई वीडियो कोई कुछ नहीं बनाया। मैंने कहा ठीक है, यहाँ बैठे हैं, पूरा दिन बैठते हैं, गलती मेरी है, मैंने अपनी गलती स्वीकार करते हुए उनको फाइन दे दिया। लेकिन उनका व्यवहार और अभद्र होता जा रहा है। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो किससे बात कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। बात मेरे तक सीमित थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। बात मेरे माताजी तक पहुंची, मुझे दिक्कत हो रही। उनको ये नहीं दिख रहा है कि वो किससे बात कर रहे हैं, लेडीज से कैसे बात करनी चाहिए, उम्र में उनसे बड़ी हूँ, कैसे बात करनी चाहिए, वो क्या बात कर रहे हैं। जब बात धीरे से आगे बढ़ी, जब मैंने अपना कैमरा ऑन किया, मैंने तो कैमरा लास्ट में ऑन किया था। अगर मैं पूरा वीडियो बनाता तो एक लापरवाही सामने आ रही थी और बहुत ही शर्मनाक बात है, बहुत ही शर्म की बात है कि चित्रकूट जिले में आज भी ऐसा होता है, इतनी व्यवस्थाओं के बाद भी। जब मैंने कैमरा ऑन किया तो वहाँ अंदर बैठे कर्मचारी भैया पवन कहते हैं कि वीडियो बना रहे हैं, वायरल कर देंगे, वायरल कर दीजिए, धमकी दे रहे हैं। ठीक है, मेरा काम है भैया, मैं पत्रकार हूँ, मुझे जो उचित लगा मैंने किया। और इसी क्लिप में एक और बात सामने आ रही, वहीं के कर्मचारी कहते हैं कि हम किन किन गाड़ियों पर ध्यान दें। पहली बात तो भैया आशीष से मैं कहना चाहता हूं कि पार्किंग एरिया अगर अलॉट हुआ है, पार्किंग एरिया में गाड़ी मालिक अपनी गाड़ी खड़ी करता है तो आपके भरोसे खड़ी करता है। वहाँ का चार्ज देता है तो आपके भरोसे चार्ज देता है कि आपके जरिए उसकी गाड़ी सुरक्षित है। और आपके कर्मचारी कहते हैं कि हम किन किन गाड़ियों पर नज़र रखें। वो भी सही है, चलो ठीक है, आप किन किन गाड़ियों पर नज़र रख रहे हो, आपको नहीं रखनी नहीं रखो। तो भैया आपने पार्किंग एरिया खोल क्यों रखा है? आप इसको बंद करवा दीजिए ना। मैं रेलवे विभाग से कहता हूँ इसको बंद करिए। क्यों खोल रखा है आपने, क्यों दे रखा है ठेका आपने? ऐसे कर्मचारी बैठा रहे हैं आप जिनको ना बात करने की तमीज़ है, ना किसी की रिस्पेक्ट करने की तमीज़ है। ठीक है, बात मेरे तक ठीक है चल रही है। लेडीज से अगर आप बात कर रहे हैं तो तमीज़ से बात करिए, अभद्र भाषा का व्यवहार आप कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, मैंने फ़ाइन दे दिया, मैंने सब कुछ कर दिया, पैसों की बात ही नहीं। आप मुझसे 100 लीजिए, 500 लीजिए, 1000 लीजिए, मेरी गलती, मैं फ़ाइन भरने के लिए तैयार हूँ। लेकिन रसीद से बड़ा फ़ाइन हो गया क्या? आप फ़ाइन भर के कोई भी गाड़ी उठा के ले जा सकते हैं क्या? जब मेरी माताजी ने कहा कि हम फ़ाइन भर देंगे, फ़ाइन भरने के बाद हमारी गाड़ी खड़ी, हम दूसरी गाड़ी लेके जा रहे हैं, तब आपको दिक्कत नहीं होगी, तब आप रसीद नहीं मांगेंगे। तो उनसे उल्टा जवाब, गलत व्यवहार, गलत अभद्र भाषा का व्यवहार करते हुए, बातचीत करते हुए उनसे बात की गई। तो मैं माननीय
जिला अधिकारी महोदय, जिला प्रशासन चित्रकूट से, रेलवे विभाग से और भैया आशीष से इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये जो आपने ठेका खोल रखा है तो थोड़ा सा अपने कर्मचारियों को कह दीजिए कि किसी से भी लहजे से और तमीज़ से बात करें। हमारी माता जी, मेरी बहन वहाँ बाहर धूप में खड़ी हैं और वो कह रही हैं कि हमारी गाड़ी है, सब कुछ आपके सामने है, हमें अपनी गाड़ी ले जाने दीजिए। पहले पार्किंग का चार्ज दो, रसीद खो गई, जब गाड़ी का सब कुछ हमारे पास है तो आप वो ना मान्य करके आप ये मान्य कर रहे हो कि आप फाइन दे दो और गाड़ी को ले जाओ। ये लापरवाही कैसे चलेगी? और ठीक है, कोई बात नहीं है, मेरा काम है वीडियो बनाना और मैंने वीडियो बनाकर आपके सामने चित्रकूट रेलवे स्टेशन की जो थोड़ी सी लापरवाही थी और वहाँ के पार्किंग एरिया की जो लापरवाही थी उसकी छोटी सी क्लिप आपके सामने रखी। तो उसके ज़रिए मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि चित्रकूट की व्यवस्थाओं में अभी भी सुधार में बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सी छोटी छोटी जगहों में बहुत गलत व्यवहार किया जा रहा है और लापरवाही की जा रही है। और सबसे बड़ी बात तो भैया ठेकेदार भैया आशीष, आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आपके कर्मचारियों के व्यवहार में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो आप ये ठेका बंद कर दीजिए। और मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि आप कैसे लोगों को ठेका दे रहे हैं, कैसे लोगों को आप ठेका दे रहे हैं जिनके कर्मचारियों को न बात करने की तमीज़ है, न काम करने का लहजा पता है। इसी के साथ मैं यही अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा कहने के लिए कुछ नहीं है। और माननीय जिलाधिकारी महोदय, चित्रकूट से निवेदन करता हूँ कि आप स्वयं पहुंचकर वहाँ की व्यवस्थाओं की जांच करें और सुनिश्चित करें कि वहाँ पर जो हो रहा है सही हो रहा है या गलत हो रहा है। क्योंकि जब फाइन भरते वक्त मैंने उनसे कहा कि आप एक बार मेरा डाटा रीचेक कर लीजिए अपने रिकॉर्ड में कि मैंने बाइक को खड़ी किया है यहाँ पर कि नहीं खड़ी किया है, तो वो कहते हैं कि डाटा शाम को चेक होगा, अगर आप इतने ही फुर्सत बैठे हैं तो आप शाम तक का इंतजार कीजिए, यहीं पर बैठिए और शाम को जब डाटा रीचेक हो तो आप अपनी बाइक को उठाइए और यहाँ से चले जाइए। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ मेरी माता जी हैं, मेरी बहन है, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसके साथ 2 लेडीज हैं और उल्टा वो गलत और अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। मुझ तक ठीक है, लेकिन मेरी माता जी से और मेरी बहन से उनका गलत व्यवहार करना मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ है। जिलाधिकारी महोदय, आपसे यही विनम्र अनुरोध है कि आप वहां पहुंचे और व्यवस्थाओं की जांच करें और सुनिश्चित करें कि जो वहां पर हो रहा है सही हो रहा है या गलत हो रहा है। क्या पैसे से बड़ी कोई और चीज़ है या नहीं है? क्योंकि आपके सामने है, वो कहते हैं कि फाइन दे दीजिए, आप बाइक को ले जाइए। फाइन देकर हम किसी की भी बाइक को उठा ले जाए, रसीद से बड़ा फाइन हो गया। यानी पैसा दो, रसीद हो या ना हो, इसी वजह से बाइक चोरी होती, इसी वजह से, और कोई वजह नहीं है कि पैसा दो, रसीद हो या ना हो, आप ले जाओ। सबूत से बड़ा तो पैसा हो गया। चार्ज दो, फाइन दो, गलती है तो खुद की है, उनका कुछ नहीं है। अनुरोध करता हूं कि आप उस व्यवस्था की जांच करें और जो वहां पर हो रहा है उसकी संपूर्ण जानकारी आपके सामने है और जितना जल्दी और जितना सही तरीके से व्यवस्थाओं में सुधार हो सके, आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप उन व्यवस्थाओं में सुधार कीजिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करता हूं और फिर मिलते हैं एक नई और रिपोर्ट के साथ, एक नए